434 करोड़ साकीनाका ड्रग्स केस में आईबी की एंट्री। ड्रग्स कार्टेल का इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच जारी। साकीनाका पुलिस द्वारा कर्नाटक के एक फैक्ट्री से जब्त किए गए 390 करोड़ ड्रग्स मामले की जांच खुफिया ब्यूरो आईबी ने भी शुरू कर दी है। इस मामले में आईबी का दावा है कि इस केस कतार एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। हालांकि जांच का दायरा बढ़ने पर अब तक साकीनाका पुलिस ने 434 करोड़ का ड्रग्स जब्त कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार इनमें से अधिकतर आरोपियों से आईबी द्वारा गहराई से पूछताछ हो चुकी है। आईबी को इनसे कुछ अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। अब इन सुरागों के आधार पर आईबी भी जांच की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार किए गए कुछ आरोपी दक्षिण भारत से लेकर दुबई और अन्य खाड़ी देशों तक सक्रिय नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। इसके चलते आईबी इस पूरे सिंडिकेट की फंडिंग, सप्लाई चेन और विदेशी कनेक्शन की तह में जाने की कोशिश कर रही है। कैसे होता था ऑपरेशन? आईबी की जांच में यह भी सामने आया है कि यह ड्रग्स मैसूर के कारखाने में बनने के बाद बेंगलुरु लाया जाता, जहां मुंबई से सड़क मार्ग से पहुंचे सिंडिकेट के आदमी ड्रग्स को हासिल कर वापस मुंबई लौट जाते थे। इसके लिए सिंडिकेट की ओर से ड्रग्स देने और लेने वालों द्वारा पहने गए शर्ट का फोटो बतौर कोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। शर्ट की फोटो व्हाट्सएप पर भेजी जाती थी ताकि ड्रग्स का खेप लेकर आया व्यक्ति उसी शर्ट को देखकर उसी आदमी को माल हैंडओवर कर सके, जो मुंबई से बेंगलुरु पहुंचा हुआ रहता था। खेप मिलने के बाद वह आदमी बस में बैठकर मुंबई लाता और सिंडिकेट द्वारा अलग अलग सप्लायरों के जरिए कई इलाकों में इसका सप्लाई किया जाता था। सूत्रों की माने तो इस तरह की तकनीकी पहले बिश्नोई गैंग द्वारा हथियारों की सप्लाई में अपनाई जा चुकी है, जहां शर्ट की फोटो से पहचान कर डील पूरी की जाती थी। इसमें हथियार देने व लेने वाले एक दूसरे को नहीं जानते थे। इसलिए आईबी की जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या इस ड्रग्स फैक्ट्री का संचालन किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल के इशारों पर हो रहा था, या इस नेटवर्क में हवाला या फिर अन्य अवैध फंडिंग चैनल्स का इस्तेमाल किया गया था।